थी, मैंने आपको दे दिए हैं। तो किस्मत में नहीं था इस बच्चे का ऑपरेशन का, कोई बात नहीं है, ये आप अपने फिर घर में लगवा दीजिएगा जो भी आपको ज़रूरत हो। और उस बाजी के लिए ढेरों ढेर दुआ करना, जिस बाजी ने आपके लिए देखें हेल्प भेजी है, USA से हैं और UK से, कोई भी जहाँ से भी हैं, तो उनके लिए आप दुआ करना। जा रहे हैं अभी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अल्लाह पाक का लाख लाख कि अम्मा का हो गया ऑपरेशन। एक दूसरे को आवाज़ें दे रहे हैं और वो लोग उस साइड फंसे हुए हैं जिनके माल मवेशी। ये देखें, मैंने अपनी लाइफ में ये फर्स्ट टाइम इस तरह के देखे हैं, घरों को घिरता हुआ, लोगों की बेबसी लोगों की। वो आगे तक आप देख सकते हो, आगे तक पानी जा चुका है, लोगों की तूड़ियाँ सारी गीली हो गई हैं। आप देख सकते हैं क्या मंजर है, कैसा मंजर। अल्लाह ताला रहम फरमाए हमारे समझटा पर भी, और जितने भी शहर हैं, पीछे से लोधना हो गया, कसूर हो गया, काफ़ी लोग बीच में सफ़ेद पोश लोग हैं जो कि बस बेचारे किसी के सामने नहीं आते। वो यही बोलते हैं कि हमें हेल्प की जाए, हमें हेल्प की जाए। देखिए इतने प्यारे से बछड़े, मैं दिखाऊँ आप लोगों को, जूम करके देखें। ये देखें देखिए उन्होंने दरख्तों के ऊपर गंदम रखी हुई है। या अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम बहुत गुनाहगार हैं, बहुत गुनाहगार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों। अल्लाह से उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश रहें, आबाद रहें। और बस आप लोगों को ढेरों ढेर मेरी तरफ से दुआएं। बस मेरे चैनल को देखते रहें और हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल मुझे ज़्यादा ही ज़रूरत है, क्योंकि बिल्कुल मेरा चैनल स्लो जा रहा है। मुझे लगता है आप लोगों की मोहब्बत जो है मुझसे ख़त्म होती जा रही है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लीज़ कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखना। और सब अपने गांव में मतलब कामों में मशगूल हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लगता है ये सीन, बड़ा ही ज़बरदस्त सीन होता है जहाँ पर लोग कपड़े वॉश कर रहे होते हैं और ऐसे खूबसूरती, मतलब कि खामोशी होती है, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। ये देखें, इन लोगों को कोई फिक्र नहीं है, सुबह उठे, नाश्ता किया, उसी टाइम सफाइयाँ की और अपने कामों को निकल पड़ते हैं। देखें इन्होंने अपनी तरफ से ये हिफाजती बांधा हुआ है, जो कि अभी तो अल्लाह रहम फरमाए ये दरिया का पानी आगे ना आए, इधर ही रुक जाए। बेचारे गरीबों के आप देखें, उन्होंने ये जानवर छोड़ दिए हैं बीच घास में ताकि ये ख़त्म हो जाए। अगर पानी आता भी है तो हम अपनी, तो अब देखें आप फाइनली, आप देखें हमारे समासटा में कितना पानी आ चुका है। जहाँ भी देखें पानी पानी। तिल का फसल है, वो भाई बता रहे हैं ये ख़त्म है, आगे वो सामने आपको खजूर नज़र आ रहे हैं, उससे भी आगे दरिया है और ये सारे इलाकों में पानी है। ये तो हम एक साइड पे आए हैं, एक जगह ऐसी है वहाँ बता रहे हैं बहुत नुकसान हुआ है। ये देखें जी, बस इतना ही रह गया है फासला पानी को यहाँ आने में, जो कि यहाँ आ भी चुका है और लोगों ने अपनी
फसलों में ये जानवर छोड़ दिए हैं ताकि ये खा लें। और ये देखें डूब गए हैं वो, तो यही तो मैंने कहा कि इन लोगों के काफ़ी घर तो बीच में घिर गए हैं, जो कि अब नज़र भी नहीं आ रहे ना, ये गहरी जगह बन गई है। इसी से तो निकाला है बच्चों को, बच्चियों को। वहाँ जो घर है ना, वहाँ कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, उधर से इधर इन लोगों को लेके आए हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, यही लेगी और छोड़े। लो अब मैं नहीं खींचती, आप ठहरे रहो, मैंने कहा है कि ना जाओ। ये भाई सैलाब वालों की मदद करने के लिए जा रही है मिशाल। ऐसे मिशाल देखें, अब कश्ती को मैंने यहाँ से पकड़ना है। रस्से से। नहीं नहीं, इसको आप उठा दो, मैं चलो छोड़ दें, चलो। मैं तो देखूं बैठ गई हूँ और मुझे मिशाल कह रही है मम्मा यहाँ पर ना बैठा करें, बस। ये सामने जो घर हैं, ये लोग आगे बैठे हुए हैं सड़क पर, उनकी हम चल के वीडियो बनाएंगे उनकी परमिशन से। तो उनको हेल्प करनी है हमने, उनके लिए जो है अब इस टाइम दूध की पेटियाँ, खुश्क दूध, लिक्विड दूध, आटा, चीनी और उनके लिए जो है चावल, ये लाजमी देने हैं इंशाल्लाह। वही मैंने कहा सड़क पे आए बैठे हैं ना, उनसे परमिशन लेके फिर हम उनकी तो वीडियो। पानी ही पानी है जहाँ हम राशन दे रहे हैं। जी जी, वो तो भरी हुई है जगह पूरी। अच्छा चलो जी, अब कश्ती इस किनारे आ रही है, आप देख सकते हैं। अच्छा कह रहे हैं इसमें मछलियाँ भी हैं इस पानी में ना। अम्मा को छुट्टी हो गई है और ये इंजेक्शन है, ये ब्रेन जोन, ये जो है पूरे इनको तकरीबन इसमें 8 दिन लगेंगे, 8 दिन में, और डेली का 1 लगेगा ब्रेन जोन। और बाकी हमने सारी मेडिसिन ले ली हैं। ये अम्मा की सारी टोटल दवाइयाँ हैं जो कि हमने सारी ले ली हैं। ये देखिए अम्मा जी माशाल्लाह, आप तो उठ के बैठी हुई हैं, देख सकते हैं भाई, अम्मा जी उठ के बैठी हुई हैं। अपना ख्याल रखना, मैं आया करूँगी तीसरे दिन, जो पट्टी चेंज होगी ना वो मैं खुद, हाँ आप नहीं करना, मैं कर लूँगी घर आके, ठीक है ना। जी जी। अच्छा यहाँ पे इसका टोटल अंदर तक यहाँ सारा प्लास्टर लगा हुआ है और ये है। फिर तीसरे दिन पट्टी चेंज करनी है, फिर वो बोल रहे हैं कि आप इनको ना 15 दिन बाद लेके आएँ, फिर चेक करवाइएगा सर बोल रहे हैं। बाकी उनको समझा रहे हैं। ले आए हैं, अम्मा को अभी सुलाएंगे और माशाल्लाह से छुट्टी हो गई है अम्मा को। जिस बाजी ने भेजे हैं वो उनकी सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए दुआ करना, अल्लाह पाक उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे, इससे भी ज़्यादा दे, आमीन सुमा। कुछ लोग नेकी करते हैं, उनका सिला उनको नहीं मिलता, बहरहाल वो अल्लाह की खातिर ही कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे सितारा की, और सितारा ने सबको चैनल बना कर दिए, सितारा ने सब कुछ सबके लिए इतना कुछ किया, तो इन लोगों को बात करते हुए तकलीफ़ नहीं होती है ना, इनको कुछ होता है, ये भी नहीं देखते कि उसकी दिल आज़ारी होगी। तो यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, और उसने यहाँ तक के लोगों के घर आबाद करवाए, शादियाँ करवाई, रिश्ते करवाए, और फिर भी उसके बावजूद उसको बुरा भला बोला जाता है। मैं यही समझती हूँ कि अगर मैं इस मकाम पर हूँ, लोगों की देखें, ये अपना अपना वो कहते हैं ना, एक शोबा होता है, एक हॉबीज़ होती है, अपनी एक ख्वाहिश होती है। तो मेरी ये ख्वाहिश थी बचपन से मैं कहती थी कि मैं मतलब कि बड़ी हो के ना, जब
तालीम हासिल करके जॉब करूँगी तो मैं पुलिस में जाऊँगी। और वहाँ पर मैं पता है कि कौन सी मतलब कि वो बोलते हैं ना कि किस ओहदे पर जाना है या इस तरह से पूछते हैं, हर किसी की ख्वाहिश होती है। तो मेरी टीचर पूछती थी तो मैं कहती थी मैं अफ़सर बनूँगी पुलिस में, और उन लोगों की मैं सुनूँगी जो गरीब होते हैं और जिनके पास पैसे नहीं होते, और कुछ लोगों के पास पैसा होता है वो जुल्म करते हैं और पैसा दे के उस जुल्म को दबाते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाऊँगी और उन लोगों की सुनूँगी जिनकी कोई नहीं सुनता। तो ये मेरी ख्वाहिश थी। तो हर औरत में टैलेंट होता है, और सितारा में इतना बड़ा टैलेंट था कि आज उसने सब्र की इंतहा कर दी है। जितना भी लोगों ने कुछ बोला तो उसने सब्र किया और आज उसको देखें किस मकाम पर है। तो अपनी मेहनत मैं यही बोलूँगी कि जारी रखें, इसमें वो नहीं है मतलब कि हम सोच भी नहीं सकते इस बारे में कि हम मेहनत करेंगे अल्लाह ताला हमें इस चीज़ का अजर नहीं देगा। वो ज़रूर मिलता है, इस दुनिया में भी मिलता है, आखिरत में भी मिलता है हमें। बेशक अल्लाह पाक हमें नेकी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। बस हर वक्त बिज़ी ये देखें सफ़ेदियाँ वग़ैरह हमने करवा ली हैं, और फ़ातिमा की बर्थडे है, क्योंकि बच्चों को किसी ज़िम्मेदारियों का कोई पता नहीं होता। और हालांकि मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी कंप्रोमाइज़ करते हैं। तो फ़ातिमा ने यही बोला है कि मम्मा अगर आप कर सकते हो तो मेरी बर्थडे कर दो, नहीं तो कोई बात नहीं, मेरी बर्थडे नहीं करें। लेकिन यही है कि केक मंगवा के, समोसे वगैरह मंगवा के तो बच्चों को खुश करना होता है। मैं इसकी बर्थडे कर लूँगी, और इनकी खाला सब ऐसे मतलब अपने अपने एक ही रूम में करके ना सेटअप। तो ये कह रही थी कि मम्मा हम मेरी बर्थडे जो है वो आप शौकत गार्डन में करें। तो मैं यही समझती हूँ कि अगर ठीक है मैं अफ़ोर्ड कर सकती तो शायद कर भी लेती, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आज मैं शौकत गार्डन में करूँ तो कल को वो फ़ातिमा बोलेगी इससे भी अच्छा मेरे लिए जगह हो, वहाँ पर करें। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि बच्चों को जो है कोशिश करें उनकी लिमिट में रखें। जितना हम उनको आगे बढ़ाते जाएं उनके जहन इस तरह से बन जाते हैं, वो कहते हैं बस अब मम्मा पापा जो हैं हमारी हर बात मान रहे हैं तो बस हमें अब अपनी फरमाइशें ही बतानी है। तो बस यही है, बच्चे अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस दें तो अच्छा है। और आज तो मुझे बहुत दुख हुआ, मरियम ने कहा है मम्मा आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई हैं, और तकरीबन बस रात को या सुबह के टाइम नाश्ते में हम आप एक मतलब मिलते हैं, फिर ट्यूशन हमारा, फिर स्कूल। तो मैंने यही बोला कि मेरी मजबूरी है, और यकीन करें 3-4 दिन हो गए हैं हम इस समा के काम में बिज़ी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो कि आज हो गया है। और सिस्टर हैं यूएसए से, मैं यकीन करें उनकी अज़मत को सलाम करती हूँ कि जितना उनके पास मतलब कि देखें सब कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हर बंदा अपनी अपनी जगह पे अपनी नेकी कमा रहा है। उसका कहने का मकसद ये था कि मैंने उनको बोला भी था कि ये अम्मा है, काफ़ी एजिड है, 2 साल इसको हो गए हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी बोला कि आप इनका ऑपरेट करवाएं। तो आज डॉक्टर यही कह रहे थे कि इंशाल्लाह इनका ऑपरेट कामयाब है। 15 दिन बाद दोबारा से पट्टी चेंज होगी और फिर अम्मा को लेके जाएंगे। तो उसके बाद हमने मेडिसन दिलवा के दी, गाड़ी के किराए सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह आज मुकम्मल उनका करवा के आज हम वापस आए। और उस बच्चे को भी हमने कुछ डोनेट किया, जो बाजी ने भेजे थे उनकी हेल्प के लिए, वो मैंने उनको दिए। तो खुशी इस बात की होती है कि अगर हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो कितना खुश हैं। और बार बार मुझे ये कहते हुए बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, क्योंकि कल से हमें उस गांव वाली साइड राना मोड़ बस्ती है, राना मोड़ बस्ती से बार बार हमें फ़ोन आ रहे हैं, हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज आ रहे हैं। जैसे हमारे इलाके वाले देखते हैं हमारा चैनल तो वो बोल रहे हैं सिस्टर प्लीज़ आएँ, हमारी आवाज़ जो है गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ, हमारे गाँव हमारे घर दिखाएँ, हमारे मवेशी दिखाएँ। तो इंशाल्लाह कल उस साइड जाएंगे, और उन लोगों को यकीन करें बहुत ही ज़्यादा अशद ज़रूरत है राशन की, जिनकी फसलें बर्बाद हो गई हैं, खड़ी खड़ी फसलें ख़त्म हो गई हैं, और बेचारे काम को भी बैठे हुए हैं, क्योंकि वही उनकी खेती बाड़ी का जो काम था वही अपना वो कर रहे थे। तो अब उनके माल मवेशी भी बीमार और बच्चों की भी टेंशन। तो इंशाल्लाह कल उनकी वीडियो बनाएंगे, हो सके तो आप उनकी ज़रूर कोई हेल्प करें अगर कोई कर सकता है। तो बस मैं यही बोलती हूँ कि अगर मेरे बोलने से हो जाए किसी का भला तो इसमें मेरी कोई इंसल्ट नहीं है। तो बस दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।